मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री से संबंधित व्यावसायिक ज्योतिष के अंतर्गत आने वाले ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि ग्रह का नाम, कौन से ग्रह किस राशि के अंतर्गत आते हैं और उस राशि में उसका अंश क्या होता है, और उसके बाद फिर उसके ग्रह के कौन से ग्रह के जो होते हैं वो कौन से मित्र होते हैं और कौन से शत्रु होते हैं या कौन से सम होते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ग्रह से संबंधित आज हम लोग ग्रह का कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है और कौन सा सम है, ये हो जाएगा। उसके बाद ग्रह में कौन सा उच्च राशि होता है और कौन सा नीच राशि होता है या कौन सा मूल त्रिकोण राशि होती है, और फिर अंश, उसका अंश क्या होता है। ये मोटा मोटी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे जो आपके लिए उपयोगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग सबसे पहले ग्रह के बारे में जान लें। तो ग्रह के बारे में हम लोग लगभग सब लोग जानते ही हैं कि जैसे ग्रह का नाम होता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये हो जाएंगे आपके। तो ये जो ग्रह हो गए हमारे, टोटल जो ग्रह हमने आपको बताया, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये टोटल जो हमारे ग्रह हो गए 9 हो गए। हम लोग जानते हैं कि ग्रह की संख्या कितनी होती है। मैं आपको इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको इससे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको समझने में सुविधा होगी। जैसे कि पूछा जा सकता है कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 9 कौन कौन से ग्रह हैं, हमने ये आपको बता दिया। कितने राशि होते हैं, तो राशि के बारे में हम लोग जानते ही हैं, 12 राशि होती है। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हम लोग इसमें आपको बताते जाएंगे। जो भी लगे कि ये उचित है वो हम आपको बीच बीच में बताते जाएंगे। तो मैंने आपको ग्रह के बारे में बताया। सॉरी, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि पहले ग्रह में उच्च राशि कौन सा होगा, उसका अंश क्या होगा, और नीच राशि क्या होगा। ये हो जाएगा। और मूल त्रिकोण राशि क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों पे, और फिर अंश क्या हो जाएगा उसका। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग अभी बात करने वाले हैं, सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह में उच्च राशि और नीच राशि क्या है और उसका अंश क्या है, उस चीज़ के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो इसमें एक एक चीज़ दिया गया है जिसको हमको समझना पहले ज़रूरी होता है कि ग्रह में उच्च राशि क्या है और उसका अंश क्या है। ठीक उसी प्रकार ग्रह नीच राशि क्या है और उसका अंश क्या है। फिर ग्रह और मूल त्रिकोण राशि कौन सा है और उसका अंश क्या है। तो ये 3 पार्ट में होता है। तो हम लोग तीनों पार्ट को एक एक करके जानने का प्रयास करें। पहले पार्ट को हम लोग समझते हैं इस तरह से कि उसका उच्च राशि क्या है और अंश क्या है। तब फिर हम लोग बात करेंगे ग्रह का नाम, नीच राशि और
अंश, फिर बात करेंगे हम लोग मूल त्रिकोण राशि और फिर अंश। तो ये 3 पार्ट में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं आपको उच्च राशि। तो सूर्य ग्रह का नाम हो गया और इसमें उच्च राशि जो होंगे वो मेष होगा और इसका जो अंश होगा वो 10 होंगे, मतलब 10 अंश होगा, हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा का जो उच्च राशि होगा वो वृष होगा और इसका अंश 3 होगा। मंगल का उच्च राशि हो जाएगा मकर, मकर का जो अंश होगा वो 28 अंश होगा। बुध का उच्च राशि हो जाएगा कन्या और कन्या का अंश हो जाएगा 15। गुरु का उच्च राशि हो जाएगा आपका कर्क और इसका अंश हो जाएगा 5। शुक्र, इसका जो उच्च राशि होगा वो मीन होगा और इसका जो अंश होगा वो 27 अंश होगा। शनि, इसका जो उच्च राशि होगा वो तुला होगा और ये जो अंश होगा 20 अंश होगा। राहु, इसका जो उच्च राशि होगा वृष और मिथुन और इसमें अंतर्गत आने वाले जो अंश होगा वो 25 अंश होंगे। केतु, इसके अंतर्गत आने वाले जो उच्च राशि होंगे वो वृश्चिक और धनु और इसका जो मूल अंश होगा वो 25 होगा। तो मैंने आपको अभी एक उच्च ग्रह और उच्च राशि और अंश के बारे में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं ग्रह के नाम और उस ग्रह के अंतर्गत आने वाले नीच राशि और अंश के बारे में। तो बात करते हैं सूर्य। सूर्य का जो नीच राशि होगा वो तुला होगा और इसका जो अंश होगा 10 होगा। चंद्रमा, इसका जो नीच राशि होगा वो आपको वृश्चिक होगा और इसका जो अंश होगा वो 3 होगा। मंगल, इसका जो नीच राशि होगा वो कर्क होगा और इसका जो अंश होगा वो 28 अंश होगा। बुध, इसका जो नीच राशि होगा वो मीन होगा और इसका जो अंश होगा वो 15 होगा। गुरु, इसका जो नीच राशि होगा वो मकर होगा और इसका जो अंश होगा 5 होगा। शुक्र का नीच राशि होगा कन्या और इसका जो अंश होगा वो 27 अंश होगा। शनि, इसका जो नीच राशि होगा वो मेष होगा और इसका जो अंश होगा वो 20 होगा। उसके बाद राहु का जो नीच राशि होगा वो वृश्चिक और धनु होगा और इसका जो अंश होगा वो 25 होगा। केतु, इसका जो नीच राशि होगा वो वृश्चिक और मिथुन और इसका जो अंश होगा वो 25 अंश होगा। तो हमने अभी एक चीज़ देखा होगा या आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपको बतला दूं। उच्च राशि और नीच राशि में जो अंश थे वो दोनों सेम थे, सिर्फ राशियां बदल गई थी राशि, और लेकिन अंश जो था राशि सेम ही था। इसलिए हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना पैदा करें, कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको हो सकता है कि मैंने आपको अंश, जैसे कि उच्च राशि में मेष का अंश था उसी तरह तुला, तो राशि चेंज हो गया, उसके अनुसार अंश वही रह गया लेकिन राशि चेंज हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रह का नाम, मूल त्रिकोण राशि और अंश। तो पहले सूर्य का जो मूल त्रिकोण राशि होगा वो सिंह होगा और इसका जो अंश होगा वो 20 होगा। चंद्रमा, इसका जो मूल त्रिकोण राशि होगा वो वृष होगा और इसका अंश जो होगा 4 से लेके 30 अंश के बीच में होगा। मंगल, इसका जो मूल त्रिकोण राशि होगा वो आपको मेष होगा और इसका जो अंश होगा 1 से लेके 18 अंश तक के बीच में होगा। बुध, इसका मूल त्रिकोण राशि हो जाएगा आपका कन्या और ये 16 से लेके 20 अंश के बीच में होगा। गुरु, इसका मूल त्रिकोण राशि आपको धनु होगा और इसका जो अंश होगा 1 से लेके 1 से लेके 13 अंश के बीच का होगा। शुक्र, इसका मूल त्रिकोण राशि आपको तुला होगा और इसका जो अंश होगा 1 से लेके 10 अंश के बीच में होगा। शनि, इसका मूल त्रिकोण राशि आपका कुंभ हो जाएगा और इसमें जो अंश आएगा 1 अंश से लेके 20 अंश के बीच में होगा, ये अंश हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी ग्रह, उच्च राशि, किस ग्रह में कौन सा उच्च राशि होता है और उसका अंश क्या होता है, फिर ग्रह उसमें कौन से नीच राशि होते हैं और उसका अंश क्या होता है, इसके बारे में मैंने अब आपको जानकारी दी। उसके बाद ग्रह और मूल त्रिकोण राशि कौन सा होता है और इसमें अंश क्या होता है, मैंने अभी इस 3 बिंदुओं पे एक संक्षिप्त चर्चा की जो आपके लिए
काफ़ी फायदेमंद होगा। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि कौन से ग्रह में कौन सा सम होता है, मतलब मित्र होता है, कौन सा शत्रु होता है और कौन सा सम होता है राशि। तो इस राशि पे अभी हम लोग ग्रह के अनुसार हम लोग अभी बात करेंगे किस ग्रह का कौन सा सम राशि होगा, कौन सा मित्र राशि होगा और कौन सा शत्रु राशि होगा। इस पे अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो उसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक सुने, ताकि वो भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बतला रहे थे कि पहले मैंने आपको उच्च ग्रह के बारे में, ग्रह का नाम, कौन से आपको उच्च राशि में है, कौन से नीच राशि में है और कौन से आपको जाके मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत आने वाले हैं, उस पर मैंने चर्चा की थी। अब हम बात करने वाले हैं आपको ग्रह के नाम, मित्र, शत्रु और सम। कौन सा उसका मित्र ग्रह है, कौन सा उसका शत्रु ग्रह और कौन सा उसका सम ग्रह है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, और हम आज बात जो करने वाले हैं वो 7 ग्रह के नाम के बारे में, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन 7 ग्रहों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु ग्रह हैं और कौन से सम ग्रह हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। इसके कौन कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से ग्रह शत्रु हैं और कौन से ग्रह सम हैं। तो सूर्य का जो मित्र ग्रह है वो चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह जो है सूर्य का मित्र ग्रह है। शत्रु ग्रह कौन कौन सा है, शुक्र और शनि। तो सूर्य के जो शत्रु ग्रह है वो शुक्र और शनि है। सूर्य का जो सम ग्रह है वो बुध है। तो ये मैंने आपको सूर्य के मित्र, शत्रु और सम ग्रह के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के मित्र, शत्रु और सम ग्रह के बारे में। तो चंद्रमा का जो मित्र ग्रह है वो सूर्य और बुध है, और इसका जो शत्रु ग्रह है वो कोई नहीं है, शनि गिर जाएगा। और चंद्रमा का जो सम ग्रह है वो मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये आपको 4 ग्रह हैं जो उसके सम ग्रह हैं चंद्रमा के। तो मैंने अभी आपको जानकारी दी कि चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, शत्रु ग्रह कोई नहीं था, और फिर सम ग्रह कौन कौन से, उसके बारे में मैंने आपको अभी एक जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह का जो मित्र है वो कौन कौन सा है। तो मंगल ग्रह का जो मित्र है वो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति है। ये 3 जो है मंगल के मित्र ग्रह हैं। और इसके जो शत्रु ग्रह हैं वो बुध हैं, और फिर इसके जो सम ग्रह है वो आपको शुक्र और शनि है। अब हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन से शत्रु ग्रह हैं और कौन से सम ग्रह हैं। तो बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य और शुक्र हैं, और शत्रु ग्रह जो है वो आपको चंद्रमा है, और इसका जो सम ग्रह है वो मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 ग्रह इसके सम ग्रह हैं। अब हम बात करेंगे गुरु ग्रह की बात। तो गुरु ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो मित्र ग्रह हैं वो आपको सूर्य, चंद्र और मंगल है। फिर इसी के अंतर्गत आने वाले जो शत्रु ग्रह हैं वो आपको बुध और शुक्र है, और इसी के अंतर्गत आने वाले जो सम ग्रह हैं वो शनि है। तो मैंने अभी आपको सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और गुरु ग्रह, जिसको हम लोग बृहस्पति भी कहते हैं, तो इन अभी 5 ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि इसके अंतर्गत आने वाले कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन से शत्रु ग्रह हैं और कौन से सम ग्रह हैं। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले मित्र ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह के जो अंतर्गत आते हैं उनके जो मित्र ग्रह हैं वो बुध और शनि हैं, और इसका जो शत्रु ग्रह है सूर्य और चंद्रमा है, और इसका जो सम ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति है। अब हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह का। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो मित्र ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं,
और इसका जो शत्रु ग्रह है सूर्य, चंद्र और मंगल, इसका शत्रु ग्रह है। और फिर इसका जो सम ग्रह है वो बृहस्पति है। तो मैंने अभी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और संक्षिप्त जानकारी दी कि ग्रह किस ग्रह के अंतर्गत आने वाले कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन से शत्रु ग्रह हैं और कौन से सम ग्रह हैं। तो मैंने अभी इन 7 ग्रहों के अंतर्गत आने वाले सम ग्रह, मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह के बारे में एक एक करके मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। तो मैंने आज आपको जो जानकारी दी है, ग्रह के नाम, उसके अंतर्गत आने वाले उच्च राशि का नाम, अंश का नाम, नीच राशि का नाम, उसके अंतर्गत ग्रह के अंतर्गत आने वाले नीच राशि का नाम, अंश, और ग्रह के अंतर्गत आने वाले मूल त्रिकोण राशि का नाम, मूल त्रिकोण राशि और उसके अंश। ये मैंने आपको 3 अलग अलग पार्ट में मैंने आपको तीनों की एक संक्षिप्त जानकारी दी। और उसके बाद मैंने आपको जानकारी दी ग्रह का नाम और उसके अंतर्गत आने वाले मित्र ग्रह का नाम, शत्रु ग्रह का नाम और सम ग्रह का नाम। इतना मैंने आज आपको एक जानकारी देने का प्रयास किया जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप इसका अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।